नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वाइल्ड साइड। यहाँ हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो सिर्फ ऊपर से देखने पर सिंपल लगता है, लेकिन अंदर जाके देखो तो उनकी सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मिस्ट्रियस और हाउ व्हाई एक्सप्लेनर्स, ये सब इसी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। अगर आप दुनिया को सिर्फ देखना नहीं बल्कि अंदर से समझना चाहते हो तो अभी के अभी वाई इनसाइड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। ये था मेरा चैनल का इंट्रो। हमेशा इसी में नहीं बोलूँगा, फास्ट वीडियो है, फास्ट चैनल का न्यू वीडियो है, इसलिए बोल दिया। सिर्फ नेक्स्ट मतलब दूसरे बार से डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलो चलते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। तो चलो आज वाई इनसाइड के नाम की तरह एक इंडिगो क्राइसिस के अंदर चलते हैं। ये टॉपिक मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं इसे पूरा ब्रेकडाउन देने की कोशिश करूँगा कि प्रॉब्लम हुई क्या, कैसे हुई, किसकी गलती थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्यूचर में इससे क्या प्रॉब्लम होने वाला है और आपको इस क्राइसिस के अंदर से कैसे समझना चाहिए। तो चलो, इंडिगो इंडिया का सबसे बड़ा एयरलाइन है। मतलब इंडिगो है, एयर इंडिया है और जैसे सब सारे एयरलाइन है उसमें से इंडिगो का मार्केट लगभग 60 to 75 है। मतलब समझ सकते हो एक एयरलाइन के पास 60 to 70% का डोमेस्टिक मार्केट है। तो सोचो अगर वो रुक जाए तो पूरी एविएशन सिस्टम की हार्ट बीट रुक सकती है। और एग्जैक्टली यही हुआ इंडिया में दिसंबर 2025 के शुरुआत में। मतलब इंटर सीजन शुरू होने से पहले यही हो गया। मतलब क्या हुआ पहले समझाता हूँ। 2024 में गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाया था, अनाउंस किया था एफडीटीएल के, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम को लिमिटेशन किया जाएगा। इस रूल का सिंपल मतलब था पायलट को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट देना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूरा ऐसा नहीं कि वीकली 5-6 दिन रेस्ट दिया जाएगा, 4-5 दिन रेस्ट दिया, ऐसे नहीं। वीकली 2 दिन 48 आवर का रेस्ट दिया जाएगा। मतलब पायलट्स को ज़्यादा रेस्ट दिया जाएगा, कम नाइट ड्यूटी पे रखा जाएगा ताकि फ्लाइट का जो हमारा रहता है लैंडिंग करना, टेकअप लेना, उसमें मतलब उनको थकान महसूस ना हो या फिर फ्रेशली काम कर सकते हैं, इसी के लिए। एंड एग्जैक्टली ये साउंड गुड्स राइट, पर एयरलाइन स्पेशल इंडिगो ने इसे ऑफर्स किया। उन्होंने बोला कि हमारे पास इतने पायलट्स ही नहीं है और कि हम न्यू रूल्स को फॉलो कर सके, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें लगभग 2025 लास्ट तक डिले करवाना पड़ेगा। लेकिन 1 नवंबर को जब फुल रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया तो इंडिगो ने लिटरली कोलैप्स हो गया। मतलब ये होना भी था क्योंकि नाइट लैंडिंग लिमिट 6 से 2 पर हो गया और इंडिगो का पूरा बिजनेस मॉडल ही हेवी नाइट ऑपरेशन पर चल रहा था। कम पायलट्स, ज़्यादा फ्लाइट, सिस्टम टूट गया। इंडिगो ने डीजीसी को बताया कि सिर्फ नवंबर में ही 1232 फ्लाइट्स को उन्होंने कैंसिल कर लिया, जिसमें से 755 फ्लाइट्स सिर्फ क्रू सर्विस के लिए कैंसिल हुआ था और एफडीटीएल की वजह से ही थी। और अगर हम ओटीपी की बात करें, ओटीपी मतलब समझते हो, मतलब फ्लाइट सही टाइम में उड़ना, लैंड करना, सब फ्लाइट का सब कारोबार अच्छे से चलना, इसे ओटीपी बोलते हैं। जो अक्टूबर में लगभग 84% था वो पहले फिर घट के हो गया 67%, फिर 19%, फिर सिर्फ 8.5% रह गया। यानी फ्लाइट टाइम पर लैंड करना तो दूर की बात है, उड़ना भी मुश्किल हो गया। भाई पायलट्स यूनियन ने तो सीधा ही बोल दिया ये एफडीटीएल की गलती नहीं, ये सालों से होने वाली प्लानिंग की गलती है। कई सालों से इंडिया क्या करता था, लीन स्टाफिंग मॉडल पर चल रहा था। लीन स्टाफिंग मॉडल आप बोलोगे वो क्या है, समझे तो। लीन स्टाफिंग मतलब होता है कम पायलट्स रखना, टाइट शेड्यूल, स्ट्रेस ड्यूटी टाइम, ये सब एक टैकिंग टाइम बॉम्ब के जैसा ही था। और ये जो बॉम्ब है ये दिसंबर 3 से ब्लास्ट होना शुरू हुआ। 200 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल होना, नेक्स्ट है 550 फ्लाइट्स कैंसिल हो रहा। 5 दिसंबर को तो भाई हिस्ट्री बन गई, 1600 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई एक साथ। एविएशन सिस्टम लिटरली नील डाउन हो गया, पैसेंजर फंस गए। और मतलब कितने सारे पैसेंजर, इंटरनेशनल कनेक्शन भी टूट गया उनका और वेडिंग भी मिस हो गई कुछ पैसेंजर। मतलब 2 कपल्स थे, उनका क्या हुआ मैं स्टोरी बताता हूँ। 2 कपल्स थे, उनका वेडिंग तो खत्म हो गया बट मे बी उनका ये था, क्या बोलते हैं, रिसेप्शन था। उनका रिसेप्शन में ही नहीं जा पाए। मतलब जूम मीटिंग में कुछ वीडियो वगैरह करके अटेंड किया, मतलब समझ सकते हो।
ओके, और जब पूरा इंडिया का शेयर मार्केट, एयरपोर्ट्स और न्यूज़ में बस एक ही नाम चल रहा था, इंडिगो। इंडिगो ने एक नया इंडिगो ने क्राइसिस के बीच में एक नया ब्लेम करना शुरू कर दिया। किसे ब्लेम किया? एयरबस A320 सॉफ्टवेयर पैचेस। एयरबस का एक सॉफ्टवेयर अपडेट होता है जिसे हम A320 बोलते हैं। उसे पता लगा लेना क्या होता है, कैसे होता है। ओके, सो इसमें कुछ कुछ जैसे बताया कि डिले होना, मतलब ATC का डिलेज होना, वेदर कंडीशन खराब होना, सेशनल शेड्यूल होना, ये सब कुछ बहुत एलिगेशन लगा है। बट सच ये था कि ये सब साइड फैक्टर्स थे। ओरिजिनल प्रॉब्लम सिर्फ एक ही थी, क्रू का शॉर्टेज होना प्लस न्यूज़। गवर्नमेंट ने एक न्यू तुरंत एक्शन लिया, इंडिगो को टेम्पररी रिलैक्सेशन दिया था। मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि प्रॉब्लम होता है तो धोने दो, देखने दो, गवर्नमेंट को कुछ करना तो पड़ेगा, या फिर इंडिगो के CEO को कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया, इंडिगो को टेम्पररी रिलैक्सेशन दे दिया और 90 ड्यूटी और लीव फॉर रेस्ट नाउंस में छूट दे दिया। पायलट्स यूनियन ने बोला कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज तो हो रही है, तो एविएशन मिनिस्टर ने 24/7 हेल्पलाइन शुरू कर दिया। रिफंड्स के लिए स्ट्रिक्ट डेडलाइन लगाई दी, मतलब जो पब्लिक का रिफंड होता है उसके लिए स्ट्रिक्ट डेडलाइन लगा दिया, कितने में सबको रिफंड मिल जाना चाहिए। रेलवे ने 116 एक्स्ट्रा कोचेस लगा दिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। और एयरफेयर स्काई रॉकेट हो गया, मतलब एयरफेयर का स्काई रॉकेट हो गया, मतलब जो दूसरी कंपनी रहेगी, एयर इंडिया हो और हमारे किंगफिशर तो नहीं चल रहा, जैसे दूसरी कंपनी की एयरलाइंस होगी, दोनों का क्या होगा कि प्राइस एक साथ ही कैप्स करने, मतलब बढ़ गया। और DGCA ने इंडिगो के CEO को शो कॉज नोटिस भेज दिया। और तो फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि छोड़, इंडिगो को फरवरी तक फुल रिलैक्सेशन टाइम दिया जाएगा, जो कि लास्ट रहेगा। लास्ट वार्निंग के हिसाब से भी आप मान सकते हो, यानी फरवरी 2026 तक इंडिगो को टेम्पररी फ्रीडम मिल गई कि 90 डे रूल को कुछ रेस्ट पीरियड नॉर्म्स में, ताकि वो ऑपरेशंस को स्टेबलाइज कर सकते और उस बेस में अपनी न्यू पायलट्स हो या फिर क्रूज को उनको हायर कर सकते। इसका मतलब एक तरफ सेफ्टी गाइडलाइंस बनी जा रही है और दूसरी तरफ उन्हें रिलैक्सेशन देकर सिस्टम को चलाया जा रहा है। बेसिकली ये एक इंडियन एविएशन पैराडॉक्स है। और छोड़ो, बेसिकली आप समझ गए मतलब प्रॉब्लम कहाँ हुई, पायलट्स की गलती क्या थी एंड हमारे इंडिगो की गलती हुई, फिर गवर्नमेंट ने रूल आया, फिर उसको कुछ रिलैक्सेशन टाइम दे दिया। ये सब तो हो गया, ये सब पास्ट की बात थी। बट प्रेजेंट में क्या किया जाएगा अभी ये सब जो इधर उधर की भगड़म बज रही है, इसको कैसे सुधारा जाएगा? तो अब सवाल है कि इसमें गलती किसकी थी, सरकार की, एयरलाइन की या पायलट्स की? सच बोलूँ तो ये गलती किसी एक की नहीं, ये एक सिस्टम फेलियर था। गवर्नमेंट की सेफ्टी रूल्स मतलब गवर्नमेंट एक टाइम पे गवर्नमेंट सेफ्टी रूल बनाती है, एयरलाइन उसको फॉलो नहीं कर पाती, और एयरलाइन फ्लाइट्स ज़्यादा ऑपरेट करती है तो पायलट्स बर्न आउट हो जाते हैं, पायलट्स थकते हैं तो एफडीटीएल को न्यू रूल्स लाना पड़ता है, स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, रूल स्ट्रिक्ट होते हैं तो एयरलाइन कोलैप्स हो जाते हैं। ये एक साइकिल है भाई, मतलब जिसमें सब लोग थोड़ा थोड़ा फॉल्ट शेयर करते हैं, तो एक साइकिल की तरह सबके साथ होता है, मतलब 20% सभी देते हैं। तो लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि इंडिगो क्राइसिस ने इंडिया को दिखा दी कि जब एक एयरलाइन के पास मार्केट का 60 to 70% शेयर अगर होल्ड करती है तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो एक छोटा ऑपरेशनल इश्यू भी पूरा कंट्री को हिला सकता है। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये बोलना है कि हमारा अगर देखा जाए तो मोरल ऑफ द स्टोरी इंडिया में भी जो हमें एयरलाइन में डोपली चल रहा है और सिम्स के एरिया पे भी डोपली चल रहा है। सिम्स में अगर देखें तो जियो काम कर रहे हैं, एयरटेल काम कर रहे हैं, वोडाफोन काम कर रहे हैं। वोडाफोन तो बहुत कम है, बेचना तो कहीं जाके सो गया है, तो अभी जियो एंड एयरटेल डोपली की तरह काम कर रहे हैं। और जो हमारे एयरलाइन पे देखा जाए तो एयरलाइन पे इंडिगो एंड एयर इंडिया कुछ एयरलाइन 60 to 70% इंडिगो काम कर रहे हैं, 20% एयर इंडिया बोल सकते हो, और जो 10% रह गया इंटरनेशनल बोल सकते हो, हमारा और कुछ एयरलाइंस वो बोल सकते हो। ओके लेट द टॉपिक, फाइनली हमारे टॉपिक पे रिटर्न आते हैं। फाइनली इंडिगो ने बोल दिया है कि 10 दिसंबर तक और सारे ऑपरेशंस जैसे कि उसका एयरलाइन चल रहा था सारे नॉर्मल हो जाएंगे। पर इस क्राइसिस ने जो दरार एविएशन सिस्टम में देखा है वो फ्यूचर रूल्स के साथ और भी डिबेट खोल देगा कि क्या सेफ्टी को प्रायोरिटाइज किया जाए या डिमांड को।
मतलब समझ सकते हो सेफ्टी को प्रायोरिटाइज किया जाए या फिर डिमांड को किया जाएगा। डिमांड तो ज़्यादा रहता है तो इंडिगो इतना सब मतलब समझ सकते हो। छोड़ो, टॉपिक में सारा कुछ बात हो चुका है। ये था मेरे तरफ से इंडिया क्राइसिस का पूरा ब्रेकडाउन। अगर आपको इस तरह के डीप वाई एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं तो अभी के अभी वाई इनसाइड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दुनिया को समझाना सॉल्यूशन का पहला स्टेप होता है। थैंक यू, टाटा, बाय। मिलते हैं एक और न्यू। ओह भाई कहाँ जा रहे हो? अब एक बात करना था, रुको। तो फाइनली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मतलब आशा करता हूँ आपको पसंद ही आया होगा। अगर पसंद नहीं आया, कुछ मिस्टेक देख रहे हो या फिर मेरे ऑडियो क्वालिटी या फिर मेरे बोलने का स्टाइल आपको पसंद नहीं आ रहा, तो अभी कभी कमेंट कर लो कि कहाँ पे मुझे इंप्रूव करना चाहिए, कैसे क्या चेंजेस करना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो से ट्राई करूँगा कुछ चेंजेस करने में। फर्स्ट वीडियो है तो आशा करता हूँ अच्छा गया होगा। मतलब मेरे तरफ से तो मैंने 90% ट्राई किया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगेगा, क्योंकि मैं खुद एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं खुद वॉइस मतलब दे रहा हूँ, खुद ही सारा कुछ कर रहा हूँ, तो अभी से टाइम थोड़ा लगेगा। एंड 8 दिसंबर को अभी शूट कर रहा हूँ। मे बी 2 दिन तक मैं अपलोड कर लूँगा, 10 दिसंबर तक। सो ओके, जो होगा देखा जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलेगा और प्लीज़ सपोर्ट करना। और कुछ प्रॉब्लम है, मतलब मेरा वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करना है या फिर कुछ न्यू चेंजेस करवाना है, तो अभी कभी मुझे बता देना कमेंट करके, मैं उसके ऊपर ज़रूर काम करूँगा और ट्राई करता हूँ अपना ऑडियो क्वालिटी एंड मेरा जो बोलने का स्टाइल है उसे थोड़ा इम्प्रूव करूँ।